नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, हृदय से दाती गुरु मंत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, राशिफल शिवानी जी सुनाएंगे। राशिफल लिखता मैं हूं। समय और परिस्थितियां देखते हुए भाई अब उम्र है, मैं अध्यात्म में लोगों तक पहुंचना, जो मेरा विषय है, जो रोज मैं 1 मिनट बोलता था, अब मैं उसको आधा घंटा बोलना चाहता हूं। इसलिए मैंने शिवानी जी को राशिफल सौंपा है। इस 1 मिनट में मैं आपसे क्या कहता हूं कि कब सुनेंगे हम हृदय की आवाज को, जो हृदय की पुकार है, कब आप सुनेंगे? जो परमानंद परम सुख परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी पुकार हम कब सुनेंगे? कब आप उसकी पुकार सुनकर उस पर अमल करेंगे? पिछले कई वर्षों से मैं आपके सामने एक ही संदेश लेके आता हूं कि अपने हृदय की पुकार को सुनो, अपने भीतर की आवाज को सुनो, उस नाद को सुनो, उस अनहद को सुनो, उस श्वासों की सरगम में विराजमान परम चैतन्य सत्ता का अनुभव करो। कब सुनेंगे? अपने से जब तक नाता नहीं जोड़ोगे ना, बिना अपने से नाता जोड़े सच्चिदानंद का अनुभव नहीं हो सकता है, उस परमानंद का अनुभव नहीं हो सकता है। वो भीतर का हृदय का पहला नहीं भरेगा, और हृदय का पहला नहीं भरेगा तो वो परम शांति परम सुख आपसे दूर रहेगा। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, हृदय की पुकार को सुनो, अपनी भीतर की आवाज को सुनो। बैठो थोड़ी देर, सुनो कि भीतर में भी तो कुछ मिल कह रहा है। जो अंदर वाला है वो हमसे कुछ कह रहा है। अंदर वाले की आवाज सुनकर सत्संग सुमरण सेवा पे ध्यान दो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। ध्यानमूलं गुरुरिमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुरिवाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 16 नवंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास की 1 प्रविष्टि सक संवत 1947 कार्तिक 25 तदनुसार रविवार 16 नवंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि द्वादशी। तिथि का समाप्ति काल 17 नवंबर सुबह 4:47। सूर्यकालीन योग विषकुंभ योग। योग का समाप्ति काल सुबह 6:47। अगला योग प्रीति योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण कौलव कर्ण। कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 3:40। अगला कर्ण तैतिल कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र। नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव। नक्षत्र का समाप्ति काल 17 नवंबर मध्य रात्रि 2:11। यानी आज चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कन्या राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न। सूर्यदेव शुक्रदेव तुला राशि में। 16 नवंबर दोपहर 1:36 पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, तो आप अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर जाकर देखना ना भूलें। चंद्रदेव कन्या राशि में। बृहस्पति देव कर्क राशि में। मंगलदेव बुधदेव वृश्चिक राशि में। शनिदेव मीन राशि में। राहुदेव कुंभ राशि में। केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:44 से लेके दोपहर 12:27 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 43 मिनट। और ये 43 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है।
लाभ का चौगड़े, अमृत का चौगड़े, शुभ के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौगड़े सुबह 9:25 से लेकर सुबह 10:45 तक, अमृत का चौगड़े सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:06 तक, शुभ का चौगड़िया दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 2:46 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पान खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 16 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 16 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 16 नवंबर आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। संपूर्ण परेशानियों और दुर्घटनाओं से निवारण हेतु नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्य को जल दे। जल देने के पश्चात श्वेत सूती आसन ले लीजिए। अब उस सूती आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की एक माला ले लीजिए और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की 5 माला कीजिए। 5 माला करने के उपरांत कंजकों को बूंदी का प्रसाद वितरित कर दीजिए। संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय आप हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। बड़े भाई का सहयोग उन्नति का कारक बनेगा। व्यवसाय में वृद्धि से धन लाभ होगा। मित्रों से नवीन वस्त्र भूषण और उपहार भी आज आपको मिल सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, साथ साथ आत्मबल में भी वृद्धि होगी। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। चाहे नौकरी हो, कामकाज हो या फिर आपका व्यवसाय, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? अनुजों को निराश ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम नारायणाय सुरहि सनहाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। प्रिय बंधुओं से मेल मिलाप बना रहेगा। कामकाज के तरीके में परिवर्तन करने पर लाभ भी हो सकता है। संघर्ष के पश्चात सफलता अवश्य मिलेगी। पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर भी मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सोच सकारात्मक रहेगी। बुद्धि का अच्छा साथ आज आपके साथ होगा। सुख समृद्धि का अच्छा सहयोग, कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता के अच्छे योग भी बन रहे हैं। क्या करें? धैर्य व संयम से कार्य करें। क्या ना करें? बेवजह की चतुराई न दिखाए। शुभ अंक 9, शुभ रंग हल्का मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम तत्व निरंजनाय तारकरामाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। गैर कानूनी कार्यों से बचे, अन्यथा लेने का देना भी पड़ सकता है। पारिवारिक व सामाजिक परेशानी बढ़ेगी। नवीन कार्य में उलझन व धन हानि भी हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए साथी से टकराव की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। रिश्तों में कड़वाहट के संकेत नजर आ रहे हैं। अपने मित्र के साथ किसी भी तरह का छल ना करें और प्रपंचों से दूर रहे। क्या करें? मन में स्थिरता रखें। और क्या ना करें? व्यावसायिक लेन देन ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम नमो प्रीम पीतांबराय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जातक की जन्म के दूसरे भाव में बृहस्पति देव विराजमान हो तो उस जातक की वाणी, उसका आचरण, धन सब पवित्र और सुसंस्कृत होगा। ऐसा मैंने देखा है कई बार, ऐसा मेरा मानना भी है, दबाव नहीं दे रहा हूं।
किसी भी जातक की जन्म कुंडली में छठा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव में केतु देव विराजमान हो, तो मैंने देखा है कि कोई भी बीमारी बार बार वापस लौट जाती है। ऐसा देखा है मैंने ये देखा कि उस व्यक्ति को भ्रम के रोग होते हैं, भ्रामक रोग उत्पन्न होते हैं, बार बार ऐसे रोग आते हैं, भ्रम बहुत ज्यादा रहता है, बीमारी बार बार लौटती, जिस जो उसको कोई बीमारी होगी तो बार बार वापस वो बीमार रहेगी। ऐसे मैंने, और ऐसा नहीं हो तो क्या करें, तो सिद्ध कुंजी का स्त्रोत इसका पाठ करें, कष्ट मिट जाएगा। नमन नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। आयुर्वेद अद्भुत विषय है साथियों, और आयुर्वेद में सदा दिल लेके आता हूं, क्योंकि बड़े हृदय से मैं ऋषियों को दिलों से सुना हूं, बहुत दिल से सुनता हूं और अपनाता हूं जीवन में, उसका लाभ मिलता है। मैं अपने राष्ट्र के लोगों को बांटू। 60 साल की यात्रा है मेरी। इन 60 साल में अद्भुत दिव्य शक्तियों से मिलने का अवसर मिला। आज जो नुस्खा बताने जा रहा हूं वो है कि हाथों में चिपकी हुई गंदगी कैसे खत्म हो, जैसे गैस है, अपच है, इस सबसे कैसे छुटकारा मिले। बहुत वजन ज्यादा बढ़ गया, चर्बी बहुत होगी, पेट की खराबी है, बादी हो जाए, जोड़ों की ग्रीस खत्म हो जाए, जोड़ों में कट कट की आवाज आए, इससे छुटकारा कैसे मिले। एक छोटा सा उपाय है। एक गिलास में 1 चम्मच इसबगोल ले लीजिए, इसमें 1 चम्मच शुद्ध जैतून का तेल डाल दीजिए, 1 चुटकी कलौंजी डाल दीजिए, इसमें दूध डाल दीजिए, शुद्ध गाय के, देसी गाय का दूध, जो भारतीय नस्ल की गाय है। अब सुबह सुबह उसको ले लीजिए आप। तो जो हाथों में चिपकी हुई गंदगी है ना, जो बढ़ा हुआ वजन है, जो चर्बी या पेट की जो भी बीमारी, चाहे गैस हो, अपच हो या बादी हो या जोड़ों का ग्रीस, इस बीमारी में बहुत अद्भुत राहत देगा ये नुस्खा। बहुत फायदेमंद नुस्खा, इसको अपना पे देखिएगा। नमन नारायण, नमन नारायण। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर पुनः अनुकूल है। व्यवसायिक क्षेत्र में भाग्योदय होगा, लाभ मार्ग प्रशस्त होंगे, परिश्रम का उचित फल प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। दूरस्थ मित्र से मिलन संभव होगा, यात्रा भी आपकी सफल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी में मनोनुकूल अवसर के साथ साथ लाभदायक स्थानांतरण और प्रमोशन भी हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। क्या करें, कार्य क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। क्या ना करें, कार्य संबंधी गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम हिरण्य गर्भाय अव्यक्त रूपिण्य नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। मेहनत व प्रयास के बावजूद भी कार्य स्थिति मध्यम बनी रहेगी। पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनाए रखना आवश्यक होगा। खान पान के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। आपका संतान पर विश्वास होना चाहिए। संतान के कार्यों की वजह से सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। क्या करें, वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरते। क्या ना करें, मानसिक तनाव ना ले। शुभ अंक 2, शुभ रंग सी ग्रीन। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम क्लीं ब्रह्मणे जगदाधाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय अति शुभ है। कुटुंब जनों व वृद्ध जनों का सहयोग आपके साथ होगा। समस्या व परेशानियों से राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में क्रियाशीलता बढ़ेगी। धन का लाभ व स्वास्थ्य भी आज अनुकूल होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए IIT, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंस, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को अच्छी सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें, सहकर्मचारियों का सहयोग करें और क्या ना करें, अनावश्यक किसी पर संदेह ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल है। परिजनों से अनबन व मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यर्थ के दिखावे से बचे तथा किसी के बहकावे में ना आए। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन परेशानी में डाल सकता है। कानूनी मामलों में लापरवाही ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई भी कार्य बिना सोचे समझे ना करें। क्या करें, पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग कोई भी हल्का रंग। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों।
ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय अति उत्तम है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। भाई व मित्र कार्य में सहयोगी बनेंगे। देश विदेश से व्यावसायिक अनुबंध मजबूत बनेंगे तथा धन लाभ होगा। वरिष्ठ व्यक्तियों से मुलाकात आज फायदेमंद साबित हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बेहतर परिणामों के संकेत नजर आ रहे हैं। क्षमता में बढ़ोतरी होगी। कार्य की क्वालिटी में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेंगे। उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता आपके साथ है। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें। क्या ना करें? किसी दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। नारायणाय सुरहि सनहाय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है, अतः शुभ फलों का सिलसिला जारी होगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। राजनीतिक मित्रों के साथ सहयोग आपके साथ होगा। सामाजिक व्यावसायिक उन्नति के मार्ग भी आज प्रशस्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उठा पटक से पीछा छूटेगा। साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी। मान सम्मान यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपने अधिकार का प्रयोग करें। क्या ना करें? बेवजह किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम क्लीं उद्धृताय उद्धदारिण्य नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से लोगों ने कहा कि हमारी पारिवारिक, हमारी सामाजिक, हमारी व्यवसायिक व्यवस्था लड़खड़ा गई है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी आर्थिक गाड़ी पटरी पर नहीं आ रही। क्या करें? तो प्रत्येक मंगलवार को नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी के श्री विग्रह के सामने शुद्ध चौमू का देसी घी का दीपक जलाइए। ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करते 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो चने का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद वहीं बैठकर 11 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक का करिए। ऐसा नियमित 27 मंगलवार करिएगा। पूजा के बाद गुड़ और चने गरीब, निराश्रित, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांट दीजिए या गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए। करके देखिए, कुछ दिन परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और आपको कार्य में सफलता मिल जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण। करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। आर्थिक स्थिति भी सामान्य बनी रहेगी। अत्यधिक परिश्रम व भाग दौड़ का विशेष परिणाम नहीं मिलेगा। वाणी पर संयम रखते हुए सज्जनों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यह समय नौकरी के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता, उन्नति व प्रमोशन का भी नजर आ रहा है। पिछली नौकरी संबंधी परेशानियां भी आज खत्म हो सकती है। क्या करें? भाई बंधुओं की मदद करें। क्या ना करें? अत्यधिक कार्यभार अपने ऊपर ना ले। शुभ अंक 3, शुभ रंग चमकीला गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। महत्वपूर्ण कार्य व वार्ता में हानि होना संभव नजर आ रहा है। व्यावसायिक मशीनरी आदि की खरीदारी में घाटा हो सकता है। वाहन आदि से चोट लग सकती है और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आपका पहला कर्तव्य होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मानसिक व शारीरिक तनाव बढ़ेगा। धन व प्रिय वस्तु की हानि भी संभव नजर आ रही है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह ना हो, समझकर सूझबूझ से काम ले। क्या करें? आय व्यय में संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? किसी नए प्रस्ताव में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुर्ख लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम श्रीम वत्सलाय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 7वें भाव में और 7वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय लाभप्रद है। पूंजी निवेश से विशेष धन का लाभ होगा। कानूनी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कामकाज में रुचि बढ़ेगी तथा हर क्षेत्र में विजयी होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी में एक से अधिक अवसर आज आपको प्राप्त होंगे। नौकरी में अच्छे परिणाम भी आज आप लेकर आएंगे। कार्यस्थल पर आपका प्रभुत्व बना रहेगा। क्या करें? आवश्यक यात्रा को संपन्न करें और क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में मन उठाव ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम श्रीम देव की कृष्णाय उदर सताय नमः।
इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं।
और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।